Have anyone have any question related to last topics? Yes. How to work with them. So look at here and see carefully, please, all of you. All of us we need to create the project. हमने कल की क्लास में आइडिया लिया था कि जैंगो में यदि वर्क करना है तो पूरी जैंगो बेटा दो ही फॉर्मेट में है, प्रोजेक्ट एंड ऐप के फॉर्मेट। पूरी की पूरी जैंगो आपको एकदम ये देखो बेस पैरामीटर समझो आप कि पूरी की पूरी चीजें दो चीज पे होगी, प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट के अंदर ऐप, मतलब हर एक ऐप का स्पेसिफिक प्रोजेक्ट होगा। कोई भी ऐप विदाउट प्रोजेक्ट हो नहीं सकता। समझ रहे हैं? सिंपल माइंड में सेट करो। और ऐप मींस व्हाट? ऐप मींस व्हाट? जस्ट टाइप ऑफ फीचर। जैसे अमेज़न है तो अमेज़न एक पूरी प्रोजेक्ट हुआ, उसके अंदर अमेज़न पे, अमेज़न मेट्रो रिचार्ज, अमेज़न शॉपिंग, ये सब क्या हो उसके ऐप। और ये ऐप हम क्या कहते हैं टेक्निकली फीचर। समझ रहे हो? जैसे अमेज़न ऐप तो सॉरी अमेज़न पे, अमेज़न पे के अंदर जाओ तो उसमें भी आता है ना अमेज़न फोन रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज, अमेज़न पेमेंट, ये वो है ना। तो यदि आप मेट्रो रिचार्ज पे जाओ तो उसमें भी आता है दिल्ली मेट्रो कार्ड, पता नहीं किस का कार्ड है ना। समझ में आ रहा है? तो इस तरह की चीजें तो ऐप के अंदर मल्टीपल फीचर होंगे और ऐप किसके अंदर होगा? प्रोजेक्ट के अंदर। मतलब एक ऐप इंडिविजुअल प्रोजेक्ट के अंदर, कोई ऐप विदाउट प्रोजेक्ट हो नहीं सकता, पहली बात है। और कभी भी ऐप के अंदर प्रोजेक्ट नहीं हो सकता, हमेशा प्रोजेक्ट के अंदर है। तो अब दूसरी चीज, अब जैंगो, पहले तो जैंगो इंस्टॉल करेंगे तब उसको प्रोजेक्ट इंस्टॉल करेंगे। ये चीज समझिए बहुत ध्यान से, जब भी आप जैंगो को इंस्टॉल करते हो तो जैंगो को जनरली लोग दो तरीके से इंस्टॉल करते हैं। एक तो पूरी की पूरी हार्ड डिस्क में इंस्टॉल करती है, मतलब हमारी जितनी हार्ड डिस्क थी पूरे में हमने जैंगो को इंस्टॉल कर दिया। तो जैसे आप कोई फाइल सेव करते हो तो डी ड्राइव में सेव कर दिया सीधा, तो पूरी डी में है। तो हम जैंगो को ऐसा नहीं करते, क्योंकि जैंगो को इंस्टॉलेशन के बाद जैंगो कुछ अनएक्सपेक्टेड फाइल जनरेट करता है जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्म कर सकता है। वैसे कोई ये फ्रॉड नहीं है, ऐसा नहीं समझे कोई कि बहुत ज्यादा स्पैम है, कोई वायरस नहीं है। इसका नेचर है कि बहुत सारे इंडिविजुअल फाइल क्रिएट करने लग जाता है जिससे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हार्म हो सकती है। इसलिए हम क्या करेंगे, वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, उस वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर जैंगो इंस्टॉल करेंगे। समझ रहे हैं? तो अब पॉइंट, तो वर्चुअल इन्वायरमेंट से क्या बेनिफिट होगा? वर्चुअल इन्वायरमेंट से हमारे क्या बेनिफिट होगा बेटा बताओ? वर्चुअल इन्वायरमेंट यदि हम बनाएंगे तो हम बेसिकली क्या करेंगे, देखो जैसे हमारा ये पूरी की पूरी हार्ड डिस्क है, इस पूरे हार्ड डिस्क के अंदर नहीं हम एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाएंगे लोकली, और इस वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर जैंगो इंस्टॉल करेंगे। जिससे क्या प्रॉफिट होगा बेटा कि जैंगो की यदि कोई प्रोजेक्ट, जो कोई फाइल अनएक्सपेक्टेड जनरेट भी होगा तो सिर्फ इतना दूर का एरिया को ही क्रैश कर सकेगा, हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली सेव रहेगी। यस और नो? जैसे रियल लाइफ में क्या होता था, आप कोविड से भी जस्ट निकले हो, क्वारंटाइन जिनको वो आप घर में नहीं बनाते थे, क्वारंटाइन सेंटर एक रूम जिसमें कोविड वाले को रख दिए, जो भी होगा उसी रूम में होगा, बाकी किसी को परेशानी नहीं। हमने करा था नहीं करा था बताओ? तो ये कैसे पॉसिबल है? बाई दी हेल्प ऑफ इन्वायरमेंट में सबसे पहले किसकी नीड है बेटा? पूरे सिस्टम सबसे पहले क्या बनाओगे आप? वर्चुअल इन्वायरमेंट। इस वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर हम क्या इंस्टॉल कर देंगे? डन। तो मैं यही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो हाउ ऑल ऑफ फर्स्ट वी नीड टू क्लियर हाउ टू इंस्टॉल वर्चुअल इन्वायरमेंट। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? वर्चुअल इन्वायरमेंट को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो जस्ट क्रिएट कंट्रोल शिफ्ट एन, एक फोल्डर क्रिएट कर लो, फ्रेश करिए। फोल्डर क्रिएट करने का क्या है? फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं? राइट क्लिक, न्यू फोल्डर नहीं, राइट क्लिक न्यू फोल्डर, ऐसे ही तो करोगे ना। क्लास में बाहर कर देंगे ये, अभी तक ये वाले सिस्टम जो करते रहते हो सब। कंट्रोल शिफ्ट एन, ये सब अब बंद करो ये करना, राइट क्लिक और न्यू में जाके करना और करें सब। हाँ, कंट्रोल शिफ्ट एन, देखो ये फोल्डर बन गया ना यहाँ पे, इसको क्लिक करो, फोल्डर का नाम दे दो, फोल्डर का नाम वट रख सकते हो। हम इस क्लास में बढ़िया सा प्रोजेक्ट करेंगे, चाहे प्रोजेक्ट का नाम रख लो, उस प्रोजेक्ट का क्या बनाना चाह रहे हो। किसी को कोई कॉलेज वाले स्टूडेंट को नहीं है अपने स्टूडेंट को कोई जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट या वट क्राइम डिटेक्शन कुछ ऐसा बनाना हो तो किसी को नहीं? बढ़िया। फूड डिलीवरी ये सब बहुत कॉमन हो चुका है, बढ़िया सा होता है। रियल एस्टेट, जमीन बेचे हम, ट्रैवल वाला पुराना हो गया। बैंकिंग वाला कैसा इस्तेमाल करने वाला? कर लो यार, बैंकर्स नहीं, बैंक एप्लीकेशन नहीं, सही है क्या? बैंक एप्लीकेशन में वो सब लगा देंगे जिसमें से पैसा कैसे कोई नहीं दे सके, पैसा कमाओ वगैरह पूरा लगा देंगे। और कुछ बताओ, ठीक है, और किसी का आइडिया आ रहा हो तो बताओ, नहीं तो मैं लगा रहा हूँ बैंकर्स एप्लीकेशन। ठीक है यार, पैसे वैसे की जरूरत भी होती है कभी यहाँ पे।
बैंकर एप्लीकेशन न्यू, ये आप याद रखना इस फोल्डर का नाम, क्योंकि इसी पे आपका पूरी क्लास चलती रहेगी। अब इस पे डबल क्लिक कर लो बेटा, इसी पाथ पे काम करना है, ध्यान से देखिए। हम इस ऐप के इस फाइल के अंदर आ गए, इस फोल्डर के अंदर देखो, या इसे डायरेक्टरी कहूंगा मैं। अब इस डायरेक्टरी के अंदर कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, ये सब नो। तो अब मैं क्या करूंगा, इस डायरेक्टरी के अंदर सीएमडी को ओपन कर रहा हूँ। तो सीएमडी ओपन करने के लिए मैंने क्या किया बेटा, देखो इस ऊपर में जो जिस पाथ पे ओपन हुआ उस पे क्लिक करो, और यहाँ पे लिख दो सीएमडी। सीएमडी ओपन करने के लिए आप यहाँ से भी कर सकते थे, यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करते तो यहाँ से भी ओपन हो जाता ना सर्च में, बट यहाँ से करने से क्या बेनिफिट होगा, इस पाथ पे होगा, मतलब इस फोल्डर के अंदर सीएमडी ओपन होगा। एंटर करिए, सीएमडी करो ना बेटा, करो ना, अभी करो, न्यू ना, इस आवाज आ रही है, इसी फोल्डर पे, इसी पाथ पे करना है, इसी पाथ पे, है ना। अब इस पाथ के अंदर आ गए। अब सबसे पहले वर्चुअल एनवायरनमेंट को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने से पहले वर्चुअल एनवायरनमेंट इंस्टॉल करना पड़ेगा, नहीं? तो वर्चुअल एनवायरनमेंट इंस्टॉल करने के लिए पाइथन होना चाहिए आपके सिस्टम में। तो पाइथन तो होगा ही, सब पढ़े हो, लिटरेट हैं तुम लोग। एक ना बहुत कॉमन एक क्वेश्चन बता रहा हूँ यार, तब से हंस बड़ी, आपको भी हंसी आएगी। एक मैं एक क्लास, पिछले पिछले कल की बात है, एक क्लास में बैच ले रहा था, उसमें एक वैल्यू आई 326 डिवाइडेड बाई कुछ ऐसा था, कुछ 42 था शायद, 423 ऐसा कुछ था वैल्यू। खतरनाक बच्चे नहीं, पता है क्या किया उसने, 3 से 3 को कैंसिल कर दिया, 2 से 2 को, और 6/4 उसकी वैल्यू कुछ बताया मुझे, तो फिर मैं इसको अपनी कैलकुलेटर से चेक किया, तभी वही फिर मैं तभी रिपीट कर रखा है मैंने, सर 6/4 आ तो रहा है, जैसे इसलिए ना कि स्टेप में एक तो कर रहा हूँ सर, फिर मैं कहा बेटा दिखाओ, वो ऐसे दिखा मैं मैंने फिर कहा अब एक बार का, अब एक बार फीस वापस ले लो बेटा, मेरे बस की नहीं है अब, तो अलग नहीं है। तो वही मैं अभी फिलहाल करने वाला हूँ। पाइथन आप सभी को आता होगा होपफुली, है ना। पाइथन आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगा तभी ये कमांड चलेगा बेटा। देखिए आपको क्या करना है, सिंपली पिप इंस्टॉल, देखिए पिप इंस्टॉल वर्चुअल ENV, सबसे पहले ये कमांड चला है, जिसके आपके सिस्टम में वर्चुअल एनवायरनमेंट इंस्टॉल हो जाएगा, बनाने वाला लाइब्रेरी वर्चुअल ENV। एंटर करें, देखिए वर्चुअल एनवायरनमेंट इंस्टॉल हो गया बेटा, देखिए इंस्टॉल हो गया, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। देखो तो ये दिख रहा है ना, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। आपने होगा नहीं होगा तो इंस्टॉल होने में टाइम लगेगा, एरर नहीं आया ना किसी का, कर रहे हो आप, अपने दोस्त कर रहे हो बेटा, सब लोग कर रहे हो ना मेरे साथ के साथ, विशाल आप स्वतंत्र क्या कर लिए हैं, मतलब नया करो। पिछले प्रोजेक्ट का वो मैं बता दिया है बच्चों को कि पिछले आपको जब बना रहा तो एग्जाम करने वाले थे, यही करने वाले थे, आपने फाइल किससे करना, कौन सा सर, पाइथन को आप मार्केट इंस्टॉल कर, एक लोकल डायरेक्टरी इंस्टॉल करवा देते, पाइथन को ग्लोबली इंस्टॉल करना चाहिए, तब तो पाइथन को जमा चलाने की करवा रहे हैं। आपको पाइथन की बात सुननी पड़ेगी, आप पाइथन को इंस्टॉल करो पहले बेटा आपके सिस्टम में, जब यदि कोई किसी के सिस्टम में ए वाली एरर दिखा रहा है, मतलब ये यदि आपने चलाया और आपको लिख रहा है दिस इज नॉट डिफाइंड, ठीक, तो वो उसके लिए दिक्कत ये है कि आपके सिस्टम में पाइथन प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड है। तब आपको क्या करना चाहिए, सुनो, पाइथन को यहाँ से जाओ और डाउनलोड करो पहले तो, पहले तो आप यहाँ से पाइथन को डाउनलोड कर लो, और मुझे बताना इंस्टॉल कैसे करेंगे, पहले इसको करो फिर बताता हूँ। डाउनलोड्स में जाओ, और जब डाउनलोड करोगे ना तो उसमें एक ऑप्शन आता है ऐड टू इन्वायरमेंट वेरिएबल, बुक कर लेना, चेक की जब इंस्टॉल सेटअप डाउनलोड करके चलाओगे ना, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऐड टू इन्वायरमेंट वेरिएबल, वो जरूर चेक इन कर लेना। वही नहीं कर रखी हो आप, इसलिए ग्लोबल इन्वायरमेंट यूज का नहीं आ रहा है। आप लोग फुल स्टैक डेवलपमेंट के स्टूडेंट हो, बिल्कुल आपको पाथ वर्क समझना चाहिए कि पाथ होता क्या है, पाथ को कैसे करेक्टली फाइंड आउट करें। आपका ना, अब देखो आप लोग जो एज फुल स्टैक डेवलपमेंट होते हैं, उनका पाथ से बहुत ज्यादा कोरिलेटेड होते हैं, कि आपको हर चीज को पाथ में आप करोगे नहीं, ये चीज समझना होगा थोड़ा सा ध्यान से। तो जब आप वर्चुअल इन्वायरमेंट इंस्टॉल कर लिए, सॉरी, हेलो, हाँ जी, क्या, हाँ जी,
हाँ हाँ। हाँ, मैं उसके लिए बात किया हूँ टेक्निकल टीम से, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आप परेशान ना हो, 7:30 मैच ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल इसके लिए सिंसियर हूँ। अभी जस्ट टेक्निकल टीम से मैं फिर से बता रहा हूँ, एक वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। नॉइज जो होता है ना थोड़ा सा, मैं समझ पा रहा हूँ, मैं भी बात इसमें किया हूँ कल भी, जबकि मैंने मेल भी किया है, तो आज प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, परेशान ना होना। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, वर्चुअल इन्वायरमेंट को इंस्टॉल कर लिया, आप क्रिएट कर लीजिए। वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करने का देखो कमांड ये है, पाइथन -m, मतलब पाइथन के थ्रू मैंने मेक कर रहा हूँ, पाइथन मेक डायरेक्टरी, किस नेम का, वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना है मिस मुझे, वर्चुअल इन्वायरमेंट किस नेम का, वो नेम बता दो, तो हमने यहाँ पे नेम लिख दिया बैंक, बैंक कर दी, कुछ भी रख लो, आप पे की मर्जी है। ये वर्चुअल इन्वायरमेंट का नेम देखो, ये कमांड तो सबके लिए बेटे कॉमन रहेगा, ये यहाँ तक वर्चुअल, ये इसका नेम आप अपना नेम भी चाहे तो रख सकते हो। और एक नेम का पूरे लैपटॉप में एक ही वर्चुअल इन्वायरमेंट हो सकता है, मोर देन वन नहीं हो सकता, अपने बैंक करना है तो दूसरा बना दोगे, ये नहीं होगा। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट यहाँ पे शो होगा, सब हो गया सबका। एंटर करो, देखो बेटा क्रिएट हो गया वर्चुअल इन्वायरमेंट, क्रिएट हो गया। इसकी कैसे हमें फाइंड, ये कैसे हम कर पाएंगे कि हमारी जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है क्रिएट हुई है नहीं हुई है। इसके लिए देखो, आप ये रन करने का कमांड रन कर गया तो ये क्रिएट हो गया होगा। अब अपनी डायरेक्टरी में आके देखो, ये जो डायरेक्टरी इसमें देखो बैंक का नाम तो बन गया है ना, यस। अब इसको एक्टिवेट करना है, तो एक्टिवेट करने के लिए बेटा स्क्रिप्ट्स, स्क्रिप्ट्स में जाके यहाँ पे देखो एक्टिवेट कर लो, है ना, एक्टिवेट यहाँ तक आनी है, एक्टिवेट यहाँ पहुंचनी है, तो यहाँ पहुंचने के लिए पाथ फॉलो करना पड़ेगा, देख रहे हो ना, बैंकर्स स्क्रिप्ट एक्टिवेट लिखना पड़ेगा ना, ये सुन लो। तो यही कमांड हम फॉलो करेंगे, देखो यहाँ से बेटा इसको कॉपी कर लो, या फिर आप लिख दो मैनुअली, यदि आप इसको कंफ्यूज हो रहे हो तो कोई इशू नहीं है, इसको बंद कर लो, इसकी जरूरत नहीं है। अपने वापस इस पे आ जाओ, सिंपल यहाँ पे थे हम, यहीं पे थे ना, यहाँ पे लिखो डॉट बैकवर्ड स्लैश नेम, किसका नेम, वर्चुअल इन्वायरमेंट जो बनाया था उसका नेम, स्लैश स्क्रिप्ट स्लैश एक्टिवेट, डन। ये फॉर डॉट लिखा हुआ है, डॉट बैकवर्ड स्लैश बैंकर बैकवर्ड स्लैश स्क्रिप्ट बैकवर्ड स्लैश एक्टिवेट, तो जो मैंने पास दिखाया था ना आपको, वो उसी को एक्टिवेट कर रहा हूँ। इंटर हिट करो, देखो एक्टिवेट हो गया। तो अभी हम कहाँ पे हैं, देखो जब हम अभी किस किस पाथ के अंदर बताओ, वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर। अब हम सी ड्राइव के अंदर तो हैं बेटा, लेकिन सी ड्राइव के अंदर कहाँ पे है, वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर। तो पूरी की पूरी सी के अंदर नहीं हुआ, आप एक वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर आगे समझ में।
अब हम वर्चुअल मॉडल बना रहे हैं, वर्चुअल मॉडल में हमारे प्रोजेक्ट को अब मैं यहाँ पे शो करूँगा जैंगो मोड। इसी के अंदर जैंगो डालोगे ना, क्योंकि अब मैं इसमें चाहता हूँ कि इस इन्वायरमेंट से बाहर ना जाए जैंगो, तो इस इन्वायरमेंट के अंदर जैंगो इंस्टॉल करो। तो जैंगो इंस्टॉल करने का कमांड क्या था, पिप pip इंस्टॉल जैंगो, एंटर हिट करिए, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया जैंगो। Wait few minutes, then it will be installed. क्यों क्या है मैंने बताओ। हम्म। ये कैसे बोला है ना, मिनट से कनेक्ट करेंगे, क्या रहा है ये कौन सा चला है, हमारा कौन सा चला है, हम नहीं, मतलब आप क्या चाहते हो आप देख लो इसे, जब मन हो गया तब आ जाओ, चला क्लास है नहीं है ये कोई रूल। तो ये जैंगो इंस्टॉल्ड हो गया हमारा फाइनली। अब यहाँ पर मैंने बताया था जैंगो का वर्जन चेक कर लो, कौन सा जैंगो का वर्जन इंस्टॉल्ड है। जैंगो का वर्जन चेक करने के लिए क्या यूज करते हैं बताओ, जैंगो एडमिन स्लैश वर्जन। देखो कौन सा वर्जन अपडेटेड है आपको, 5.1.6, आप भी एक बार चेक कर लो। हो गया ना, तो देखो एक बार चेक करो, जैंगो एडमिन एक साथ है, स्पेस स्लैश स्लैश वर्जन हो गया स्वतंत्र। पिछले प्रोजेक्ट में तो ना कर लो ना तुम, पिछले वाले अब बेटा जैंगो इंस्टॉल हो गया, आपने स्टार्ट किया, बताओ प्रोजेक्ट बनाना है, सबसे पहले तो प्रोजेक्ट होगा ना, तब ना ऐप होगा। जैसे ऐप पहले होगा तो क्या होगा पहले, तो हमें प्रोजेक्ट इंस्टॉल पहले क्रिएट करना होता है। प्रोजेक्ट क्रिएट करने का ये कमांड है जैंगो एडमिन, ये लिख लेना आप लोग को याद हो जाएगा। प्रोजेक्ट बनाने के लिए स्टार्ट प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट का नेम, तो प्रोजेक्ट का नेम कुछ भी रख लो, जो भी चाहो, हमने अभी फिलहाल लिखा बैंकर प्रोजेक्ट, बैंकर प्रोजेक्ट प्रोज, जैंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट बैंकर प्रोजेक्ट। एक चीज और ध्यान देना, इसके बाद एक डॉट देना मैंडेटरी बेटा, नहीं तो नहीं डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी बना देता है, जो अननेसेसरी होता है। डॉट एंटर हिट करो, देखो अब यहाँ पे आके देख सकते हो डायरेक्टरी के अंदर जाके जैंगो बन गया होगा, देखो बन गया ना, देखो ये प्रोजेक्ट बन गया ना ये आपका, और यहीं पे मैनेज डॉट पाई यही मैंडेटरी था, नहीं तो वो क्या करता इसके अंदर एक और बना के फिर एक और बनाता, जो नहीं चाहिए था। इसलिए ये कमांड बिल्कुल ध्यान रखना है, इसको ऐसे ही फॉलो करना होता है। प्रोजेक्ट का नेम देन डॉट, ये जरूरी है मैंडेटरी। डन, हो गया बेटा, हो गया बस। एक बार डिलीट कर दो उसको जाके डायरेक्टरी से, फिर एक बार क्रिएट कर, पहले डायरेक्टरी में चले जाओ, डिलीट कर दो। क्या बेटा, मैंने तो फाइल हम डाउन ऑब्जेक्ट को सिस्टम को ना, बस सही है, और कैसे डिलीट कर दिया। अब दो कॉल बनाएंगे ना सब, पीछे वाली चीज करती हो ना, बढ़िया स्पेस नहीं बता, स्पेस एक बार ठीक है, मैंने करने का है ना, देखिए नेक्स्ट नाम क्या है, दो आपने एक में एक गलती में कर रहा हूँ, नहीं करना है, यही गलती, काम में क्या है ये है।
लेकिन ऑर्डर क्या हुआ नहीं बना नहीं है नहीं है नहीं नहीं अच्छा ये चला ये कमांड जो है कोई बात नहीं चल रहा है आगे बढ़ना है आप कर दिया रिकॉर्डिंग से फॉलो कर लिया कि गलत हो गया आगे इधर आएगा तो अब यहाँ पे बेटा यहाँ तक आ गया हो ना तो अब यहाँ पे काम मत करो VS कोड पे चलते हैं तो VS कोड पे जाने के लिए मैं चाहता हूँ इसी पाथ पे जहां तक मैं ये काम कर चुका हूँ इसी पाथ पे VS कोड को ओपन करूँ तो यहाँ पे लिखेंगे कोड डॉट बट VS कोड होना चाहिए तब ओपन होगा ना आपका कोड डॉट में एंटर करो VS कोड ओपन हो गया इससे प्रॉफिट ये हुआ इसी सेम पाथ पे ये वेलकम मैसेज आप क्लोज कर देना इसके लायक अभी हम नहीं है अभी वेलकम मैसेज के लायक नहीं है अभी इसे क्लोज कर और यहाँ पे देखो आप यहाँ पे आ गया ना ये प्रोजेक्ट ये सब जो बनाया हुआ है इसमें आ गए सब लोग आ गए यहाँ तक आ चुके हो अब ध्यान से देखो बेटा एक चीज और कर लो व्यू में जाओ कमांड पैलेट में क्लिक करो कमांड पैलेट आ गए यहाँ पे सर्च कर लेना पाइथन सिलेक्ट इंटरप्रेटर आपने नहीं आ रहा होगा सर्च लिखना पूरी पाइथन सिलेक्ट इंटरप्रेटर आ रहा है देखो आ रहा है ना पाइथन सिलेक्ट इंटरप्रेटर आ रहा है यस आ रहा है सबका प्रियांश विशाल तो इस पे क्लिक करो बेटा और इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया था ना वो रेकमेंड देता रहेगा यही बैंकर बनाए थे ना हम लोग इसको क्लिक करो कोई एरर नहीं आया मतलब वो सिलेक्ट हो गया मैंने क्या किया VS कोड को उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जो हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया था उससे कनेक्ट कर दिया तो हमारा VS कोड कहाँ चलने लगा बैंकर्स वाले वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर अब आप व्यू में जाओ यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लो या कंट्रोल फील्ड से भी कर सकते हो ये वर्चुअल एनवायरनमेंट हमारा देखो यहाँ पे दिख रहा है ना वो सक्सेसफुली एक्टिवेटेड यदि नहीं कनेक्ट करते तो ये एरर आता इस मैसेज को यहाँ से क्लोज कर दो जब नहीं देखने की नीड है इसको डिबग कंसोल यहाँ से इसको हाइड करो और यहाँ पे आ चुके हैं यार यहाँ देखो बहुत चेंज हो गया वो देखो आ गए यहाँ पे करो देखो आ गए सब लोग बिल्कुल नहीं होगी जैंगो एडमिन हाइफा हाइफा दो बार आ गया ना वो बता रहा है कह रहा है कमांड आप बता रहा सर फिर नेक्स्ट काम क्या अब प्रोजेक्ट बन गया अब ऐप बनाना है तो ऐप बनाने का देखो कमांड ये है पाइथन ये दिक्कत आती है पावर सेल ध्यान देना आप जहां पे कमांड लिख रहे हो पावर सेल ही है ना ध्यान देना ही चीज तो पाइथन मैनेज डॉट पाई देखो ऐप बना रहा हूं मैं इसका कमांड ये है पाइथन नहीं स्टार्ट ऐप ऐप का नेम जेंगो एडमिन से होता है पाइथन से होता है मैं भूल रहा हूँ यही से होता है? सही है ना बैंकर ऐप कुछ भी ले लो देखो बन गया ना फाइनली अच्छा एक चीज देखो यहाँ पे दो बने हैं देखो ये बैंकर है ये हमारा बैंकर प्रोजेक्ट है ये बैंकर क्या है वर्चुअल इन्वॉल्वमेंट तो एक चीज समझना प्रोजेक्ट में बेटा सेटिंग डॉट पाई होता है जैसे सपोज दैट बैंकर प्रोजेक्ट क्लोज लिख रखा हूँ तो आपको आइडिया लग रहा है तो प्रोजेक्ट है बैंकर ऐप लिख रखा हूँ तो आपको पता लग रहा है तो ऐप है ये नहीं लिखा होगा तो कैसे पता चल मेरी कौन ऐप है कौन प्रोजेक्ट है तो इसकी आइडेंटिफिकेशन बता रहा हूँ प्रोजेक्ट के अंदर हमेशा क्या होता है आपका सेटिंग डॉट पाई और ऐप के अंदर हमेशा क्या होता है बेटा व्यूज डॉट पाई क्लियर हुआ तो बताओ ऐप के अंदर व्यू डॉट पाई होता है ऐप के अंदर सिर्फ व्यू डॉट पाई होगा प्रोजेक्ट के अंदर व्यू डॉट पाई नहीं हो सकता व्यू सेट मिल सकता है तो ध्यान रखिएगा जैसे ये जो नेम है ना बैंक का इसके जगह पे बैंक का सिर्फ लिख सकते हैं ना सिर्फ बट आप कैसे पहचानोगे किस जाएंगे कि पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर कौन ऐप है कौन प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट के अंदर हमेशा देखोगे आप सेटिंग्स डॉट पाई फाइल होती है और ऐप के अंदर हमेशा क्या होता है व्यू डॉट पाई यानी ये आइडेंटिफिकेशन जो आपको हेल्प करेगा समझ गए अब देखो इस तरह के मल्टीपल ऐप बना सकते थे ना जैसे ये ऐप है तो इस तरह के मल्टीपल ऐप हो सकते थे तो जब भी कोई न्यू ऐप बनाओगे सुना ध्यान से जब भी कोई ऐप बनाओगे तो इस ऐप को अपने प्रोजेक्ट के अंदर कॉन्फ़िगर करना पड़ता है पहला काम यही है कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर गए सेटिंग डॉट पाई में जाओ
और यहाँ पे बेटा आप इसका नेम मेंशन कर दो, कहाँ पे, इंस्टॉल्ड ऐप सेक्शन में। अच्छा एक चीज बताओ, इतने सारे ऐप हमने तो नहीं बनाए, ये पहले से बने हुए हैं, देख रहे हो ना आप। इसीलिए मैंने कहा था आपको इंट्रोडक्शन क्लास याद करिए। इट इज कॉल्ड बैटरी इंक्लूडेड, मतलब बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, जो सिर्फ आप आपको यूज कर रहे हैं। ये सब ऐप जो है ना, कॉन्ट्रिप एडमिन, कॉन्ट्रिप ऑथ, ये सब पहले से बने बनाए हैं, जैंगो ने बना रखा है आपके लिए। हमें जो हम बनाएंगे उसे हमें मैनुअली वहां पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि ये जो ऐप है वो इस प्रोजेक्ट के थ्रू हैंडल होगा। समझ में नहीं आएगा आपसे, जैसे इसके अंदर 50 प्रोजेक्ट होते हैं, 50 ऐप होते हैं, तो कौन सा प्रोजेक्ट किस ऐप से चल रहा है वो करना पड़ेगा ना कॉन्फ़िगर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जिस, जैसे इस ऐप को इस प्रोजेक्ट से मुझे कॉन्फ़िगर करना हो, तो इस ऐप को इस प्रोजेक्ट के अंदर गए सेटिंग डॉट पाई में, और इसमें इंस्टॉल्ड ऐप करके सेक्शन होता है, इसमें आप आके इसको कॉन्फ़िगर कर दो। कॉन्फ़िगर करने के लिए बेटा सिंगल कोट में इसका नेम दे दो, बैंकर ऐप, बैंकर ऐप, बस सेव कर दो। ये हो गया कॉन्फ़िगर, मतलब हम इस प्रोजेक्ट के थ्रू इस ऐप को हैंडल करेंगे। डन, क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ ना सबको? ये करके देखो, कर लो। अब एक बार व्यू में आओ बेटा, यहाँ तक आपका काम हो गया, व्यू में एक बार फिर से आ जाओ, सॉरी व्यू में आके अपने टर्मिनल में यहाँ पे एक कमांड चला के देख लो, लास्ट की चल प्रॉपर चल रहा है नहीं चल रहा है, आने में तो अलग ही दिक्कत है। पाइथन मैंने डॉट पाई, देखो इसका कमांड ये यूज करो, पाइथन मैंने डॉट पाई रन सर्वर। हम डिप्लॉयमेंट सर्वर रन करके चेक कर लेते हैं कि हमें हमारी वर्किंग है या नहीं। स्पेलिंग देख लो, बैकर है हो चुका है यार, तभी ये गड़बड़ कर रहा है। देख स्पेलिंग देख रहे हो ना यहाँ का, ये सेम रखना है आपको। और देखो हम जैसे ही हमने ठीक किया, हमारा प्रोजेक्ट चल गया, देख रहे हो ना ये, तो डिप्लॉयमेंट सर्वर का एड्रेस है। अब डिप्लॉयमेंट सर्वर क्या होता है, समझना ध्यान से, जैसे जो भी डेवलपमेंट का काम कर रहे हो आप, जैन क्या है, फ्रेमवर्क है ना, जो क्या करता है, डेवलपमेंट करता है। तो डेवलपमेंट का जो आउटपुट आता है, जो भी डेवलप करोगे उसके आउटपुट कहाँ देखेंगे हम, डिप्लॉयमेंट सर्वर पे। और डिप्लॉयमेंट सर्वर कहाँ चलता है, किसी न किसी वेब ब्राउजर पे, चाहे वो क्रोम पे चलेगा, चाहे वो एज पे चलेगा, चाहे वो मोजिला फायरफॉक्स, आपने सुना होगा ये सब चीजें, उस पे चलता है। बट मतलब हमेशा किसी न किसी वेब ब्राउजर पे ही चलेगा। तो कोई भी सर्वर विदाउट आईपी एड्रेस नहीं होता, जितने भी सर्वर हैं उनका स्पेसिफिक आईपी एड्रेस है। देखो बेटा ये आपकी आईपी एड्रेस है, तो कंट्रोल होल्ड किया रहो, इस पर क्लिक करो, जैसे ही क्लिक करोगे देखो यार क्या हो गया, कांग्रेट्स, ये इंस्टॉल हो गया। और जिनमें यहाँ तक नहीं पहुंचे वो इंस्टॉल नहीं हुआ। ये आप यहाँ तक पहुंच चुके, मतलब इंस्टॉल के बाद ये कमांड चलाओ, पाइथन मैनेजर पाई रन सर्वर, ये वाला कमांड चला के देखो, ये चल रहा है तो सही है, एरर है नहीं आ रहा, ऐसे आएगा, ये चलेगा तो ऐसा ऐसा ये दिख देगा आपको, प्रोवाइड करेगा इस तरह का, ऐसा ये मैसेज आता है, पाइथन मैंने डॉट पाई रन सर्वर, ये कमांड है। हो गया सबका? हो गया ना? हो गया ना आपका? यहाँ पे क्लिक करना, वर्ड कर लो, इस पे क्लिक करो बस। हो गया ना, ये देखो मोटिवेशन बस नहीं इंस्टॉल हो गया। अब हम बनाएंगे सर्विंग क्लास इससे आगे की चीज, मैंने इंस्टॉल कर दिया, इंस्टॉल हुआ तो हमने जनरेशन इंस्टॉलेशन देखा। और यहाँ तक किसी को कोई अब कल की क्लास में ना कोई ऐसा मत करना, कुछ बच्चे ऐसे करते वर्चुअल इन्वायरमेंट को डिलीट कर देते हैं, प्रोजेक्ट को डिलीट कर देते हैं, नेम रीनेम कर देते हैं, सब नहीं कर सकते आप। आपने देखा ना, मैंने नेम चाहते तो आप देकर ना नेम बैंक कर नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये राइट क्लिक करके न्यू फाइल नहीं बनाई हुई है, वो कमांड के थ्रू बनी हुई है, तो उसके डायरेक्टरी में जाके वो नेम हो चुका है चेंज, वो आप बैंक का ध्यान कर दोगे ना तो वहां से सही नहीं होगा। समझ गया ना, जो नेम कमांड के थ्रू जो आपने दे रखा है वो वही रहेगा, चेंज नहीं हो सकता। और यदि चेंज करना चाहोगे तो पूरी की पूरी डिलीट करो, फिर नया बनाओ। तो ये गलती रख के नहीं कोई, ठीक है सर, ये बहुत सारी प्रॉब्लम मैं फेस करता हूँ, और बच्चे बताते नहीं है, बहुत बड़ी बात तो ये दिक्कत है, वो चेंज कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग नेम,
अब सर ये तो चल ही नहीं रहा कमांड, अब मैं भी 15 मिनट से उतनी सुलझा रहा हूँ, क्या दिक्कत है? 15 मिनट बाद मैंने सर बोला मैं नेम चेंज कर दिया है। ये प्रॉब्लम समझ रहे हैं मैं किसको कह रहा हूँ स्वतंत्र, समझ रहे हैं ना? तो ये चीज ना करेंगे, मतलब यदि आपको लग रहा है कि नहीं नेम सूटेबल नहीं है तो आप वाले डिलीट ही कर दो। जैसे हमें बैंकर ऐप को चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, छोटे पहले उसको नेम पूरी डिलीट कर देंगे उस एप्लीकेशन को। यहाँ से, हाँ यहाँ से भी कर सकते हो, क्लिक राइट डिलीट, या बेटर रहेगा डायरेक्टरी से जाके कर लो। मतलब यहाँ से जो हमारा फोल्डर बना है ना, ये यहाँ यही तो बनाते जा रहे हैं, देखो इसके अंदर बैंकर ऐप, यहाँ से डिलीट कर लो, फिर सही कर लो। फिर वहां पे कमांड चला के फिर इंस्टॉल ऐप में उसका नेम फिर से मेंशन कर दो। नहीं, तो यही कर सकते हैं आप, ये गलतियां ना करें, जैसे नेम को चेंज मत करना, खास करके ये क्या नाम है, विशाल को, विशाल ये गलती कर रखा है। अब कौन सी गाना है, हरिओम में जाएंगे वर्जन हुआ ना बताइए, कमांड ले रहा है पहले आप लोग। तो अब देखो ये फिक्स स्टेप में बता रहा हूँ, देखो ये अब एक चीज नहीं करके बताऊंगा कैसे कैसे फॉलो करना है। एक तो मैं बना रहा हूँ, मतलब ये मैंने डायरेक्टरी बनाई, एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर गैंग इंस्टॉल किया, फिर प्रोजेक्ट भी है। आप मेरे जैसे ही खुद से बना लेना अपने एंड पे, और मैं दो दो चीजें आपको प्रोजेक्ट में कराऊंगा क्लास में भी उन चीजों पे कर लेना, और एक अपना प्रोजेक्ट कराना उसमें भी कर देना, मतलब दो चीजें एक साथ चलाओ पैरेलल, तब आपको समझ में आ जाएगा चीजें की वर्किंग कैसे है, ठीक है ना? यार गलती यही करते हो आप, जो मैं करवा रहा हूँ उसी पे आप काम करो, नहीं एक अपना बना लो खुद का। यदि आपको भी कहीं जाना नहीं है ना तो 15 मिनट है, फटाफट आप एक बना लो अपना प्रोजेक्ट, कोई नया सा जो आप बनाना चाह रहे हो। जैसे आप लोग बनाओ सिक्योरिटी पे एक नया, आप लिख लो सिक्योरिटी ऐप डिटेक्शन, सिक्योरिटी ऐप बनाओ सब लोग, सिक्योरिटी ऐप प्रोजेक्ट बना लेगा, उसका मैं टेम्पलेट दे दूंगा, मैं उसमें अपना करवा दूंगा आपको सारी चीजें। तो मैं जो इम्प्लीमेंट करूंगा कॉन्सेप्ट वो आप अपने प्रोजेक्ट में भी करते रहना, मेरे घर में भी करते रहना, तो दो एक साथ पढ़ोगे ना तभी हो पाएगा। एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, जैन को फुल स्टैक डेवलपमेंट में जिन जिन ने करा अच्छे से, कोई बच्चा बैठा नहीं आज तक, वो अलग बात है, डेटा साइंस वाले बहुत भटकते हैं डेटा एनालिटिक्स में, बट पाइथन फुल स्टैक जो नहीं पढ़े हैं मैक्सिमम लोग जॉब सेटल हो गए हैं, और ऐसे ऐसे बच्चे हो गए सेटल्ड जिनको, प्रियांक को छोड़ दो आप एक मिनट के, प्रियांक की जॉब करके आए क्या प्रियांक जैसे कि, हाँ, तो बहुत सारे तो आप यदि ठीक से पढ़ गए ना बेटा, अच्छे से पढ़ गए तो ये नहीं सेट हो जाओगे, चाहे वो फ्रंट एंड हो बैक एंड हो, किसी न किसी प्रोवाइड चले जाओगे। हाँ कैसे, पाइथन में एक चीज बड़े अच्छे से समझने की नीड है, लूप कॉन्सेप्ट, वो यदि नहीं आया समझ के लिए तो एक बार